जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एग्री न्यूज। और आपको पता है कि आप सभी को शाम के 7 बजे एक क्लास होती है जिसका नाम है कृषि रसायन विज्ञान। और इसमें हम कंटिन्यू अपनी क्लासेस पूरी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग डेली जुड़ा करें शाम को 5 बजे। और अपना जो है सिलेबस जल्द से जल्द हम लोग कवर करते हैं ताकि हम बाकी जो है सब्जेक्ट को जल्दी से हम लोग कवर करें। और आप लोगों की इस संडे को एक मुलाकात होगी, एक डिस्कशन होगा गूगल मीट पर, जिसमें कि आपको मैं देख पाऊंगा और आप मुझे देख पाएंगे। ठीक है, वीडियो कॉल होगी एक प्रकार से। उसमें सभी बच्चे जुड़ेंगे, आपके फर्स्ट ईयर के भी बच्चे रहेंगे और इंटर के भी बच्चे रहेंगे, एक साथ ही रहेंगे। ठीक है, या फिर अलग अलग कर लेंगे, वो अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। ओके, तो जिससे कि हम लोग आपस में बात भी कर पाएंगे और जो भी अपने डाउट वगैरह है कुछ उनके बारे में बात करेंगे, फिर आगे प्लान करेंगे कि कैसे क्या करना है। क्योंकि इस बार भी हमें क्या करना है ना, पता है ना आपको कि पिछला जो रिकॉर्ड है ना, उस रिकॉर्ड को तोड़ना है इस बार। उस रिकॉर्ड को तोड़ना है। दूसरी चीज़, कम संसाधनों में तोड़ना है। सबसे बड़ी बात तो यही है ना। अब जिसके पास संसाधन है उसकी तो बात अलग है, वो तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। लेकिन आपके पास कम संसाधन है फिर भी हम लोग तोड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, गूगल मीट कुछ नहीं है। आप सभी के फ़ोन में गूगल, अगर आप गूगल, ऑलमोस्ट सभी के फ़ोन में गूगल मीट एक एप्लीकेशन होता है। गूगल मीट एक एप्लीकेशन है, उसे आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और हम लिंक देंगे, इधर से हम लिंक भेजेंगे। जैसे उस पर लिंक पर क्लिक करोगे तो हमारे पास मैसेज आएगा, हम अप्रूव कर देंगे, तुम ज्वाइन हो जाओगे। फिर अपना माइक जो है बंद रखना और जो है वीडियो चालू कर लेना। ठीक है, बस यही है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, जुड़ जाओगे, जुड़ जाओगे। ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगा आपको क्या दिक्कत है। हाँ बिल्कुल। हाँ, और आज मैंने एक वीडियो भी डाली है, देखा है आप लोगों ने? मैंने एक वीडियो भी डाली है कि 64% से कितना परसेंटेज, 64% से सीधा 84%। समझो ये कैसे कैसे इंक्रीमेंट आया है, ये कैसे कैसे इंक्रीमेंट आया है, समझ रहे हो? वो भी गांव में रहकर, गांव में रहकर कृषि कार्य करते हुए, कृषि कार्य करते हुए ये सब। ठीक है, कृषि कार्य करते हुए सारा काम हुआ है। और जैसा जैसे उस बंदे ने बताया है कि हम अगर कोई चीज़ काम भी कर रहे हैं तो हम उस समय उसका नाम याद कर लेते हैं, साइंटिफिक नेम। ये चीज़ मैं आप लोग को कई बार बताया हूँ, कोई भी चीज़ देखो उसका नाम याद कर लो तुरंत। अब देखो उसका काम भी होता रहा और उसकी तैयारी भी होती रही, अपने कॉलेज का टॉपर भी है। और जहाँ से वो किया है इंटर, वहीं से हमारा भी इंटर, उसी कॉलेज, सेम कॉलेज से। और वह सीतापुर का रहने वाला है और हम लखनऊ के हैं, बस अंतर इतना है। मैं गया था सीतापुर थोड़ा अभी दीपावली में, तब वहीं पर इसका गांव पास ही में था, तो वहीं पर मुलाकात हुई। ठीक है, फिर इंटरव्यू शूट किए वहाँ पर जो मैं अपनी मौसी के यहाँ गया था, तो मौसी के यहाँ जो है लाइट नहीं है, तो एक्चुअली उसी कारणवश तो उसकी जो है रोशनी, जो आप लोग देखते हैं ना वीडियो में, तो थोड़ा सा रोशनी आ रही होगी जैसे मैंने शूट की जब, तो वो थोड़ा सा नॉर्मली है, वो चलेगा ऐसे ही। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, तो शूट तो करना ही था। ठीक है, शूट तो हमें करना ही था, रिकॉर्ड करना था, इसलिए फिर उसको रोशनी में ही विंडो के पास में रख के ऐसे शूट कर लिया था। थोड़ा इसलिए उसका बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, लेकिन बट कोई नहीं। और सब बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से उसमें सीखने वाली जो चीज़ें हैं वो आप सीखिए बस। हाँ बिल्कुल। नहीं, टॉपर जो है ना, टॉपर जो है वो अपना वो कन्नौज का है। टॉपर जो है वो कन्नौज का है 91.2% से। ठीक है, और कक्षा 11th का जो है वो टॉपर है फरुखाबाद से। लेकिन हम ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकते, लेकिन जैसे कि आसपास, जैसे ना, जैसे सीतापुर है, बाराबंकी के जो बच्चे होंगे वहाँ पर, जैसे कि कोई हमारे रिलेशन में कोई होगा तो वहाँ उस साइड जाएंगे तो वहाँ से कुछ पास पड़ेगा, तो ऐसे करके जो है शूट कर सकते हैं ना, तो इसलिए। बाकी बच्चे वहाँ से हैं, लेकिन अभी उनको भी पता नहीं कैसे रिकॉर्ड करना है क्या है, तो इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। बट कोई नहीं, धीरे धीरे हम लोग इसी तरह से जुड़े रहेंगे। अब गूगल मीट वगैरह तुमको सिखा देंगे कैसे गूगल मीट पे जुड़ना है, तो इसी तरह से हम लोग तैयारी करेंगे और हम लोग मिलकर। और एक ध्यान चीज़ मैं और बता दूँ आपको, एक आज मैंने एक चीज़ ऐड की है आप लोगों में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। टीचमेंट एप्लीकेशन जो है ना, टीचमेंट एप्लीकेशन में जाकर देखिएगा। टीचमेंट एप्लीकेशन में, नोटिस बोर्ड में, किसमें?
नोटिस बोर्ड में मैंने एक प्लेलिस्ट जोड़ी है, किसकी? हिंदी की, समान हिंदी की प्लेलिस्ट जोड़ी है। ये हमारे चैनल की नहीं है, बता दूं आपको पहले ही, वो हमारे चैनल की नहीं है प्लेलिस्ट, हिंदी की प्लेलिस्ट है, हिंदी की। ठीक है, हमारे चैनल वाली जो है वो तो ऑलरेडी है, लेकिन मैं एक अलग से जोड़ा हूँ जो कि हिंदी की है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट नहीं है, ज्ञान सिंधु यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट है। लेकिन आपको वहाँ से सीखना क्या है, ठीक है, ये बता रहा हूँ आपको। उस वीडियो को उस प्लेलिस्ट को में जाकर वीडियो को देखना है, जैसे कि उसका जो थ्योरेटिकल उसका ये कौन, ठीक है, जैसे उसमें जो थ्योरी वाले चैप्टर वही पढ़ाया उसने, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, उसको आपने उसको तैयार करना है, जैसे कि संस्कृत वगैरह है ना, उसको तैयार कर लेना, क्योंकि उसे अगर हम लिख के लाएंगे तो पढ़ाने में हमें ज़्यादा समस्या होगी। ठीक है, क्योंकि हमें लिखने वाला काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा उन्हें बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप वहाँ से समझ लेना। बाकी मैं जो जैसे कि जो PDF वगैरह होती है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये चीज़ें, वो मैं अलग से करवाऊंगा, मैं वो करवाऊंगा, लेकिन वो एडिशनल मैंने ऐड कर दी है ताकि वो आप अच्छी तरीके से सीख जाओ। तब तक आप अच्छी तरीके से उसे हाँ समान हिंदी, क्योंकि वो जानते हो वो सर से बात हुई है, लेकिन बात है ना PDF नहीं देंगे, वो PDF नहीं दे सकते क्योंकि उनके बैच चलते हैं, इसलिए PDF नहीं मिल पाएगी, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हो वहाँ पर। ठीक है, आप पढ़ सकते हो और बहुत बेहतरीन कंटेंट है उनका। ठीक है, मतलब कि हिंदी अगर पढ़नी है ना तो एकदम अच्छे लेवल, ठीक है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो चैप्टर वाइज बहुत बढ़िया तरीके से उसकी व्याख्या बताते हैं। क्या है, वो व्याख्या बताएंगे, तो व्याख्या आप वहाँ से अपनी कवर कर सकते हो, व्याख्या हर एक चैप्टर की व्याख्या आप वहाँ से कवर कर सकते हो। अगर हम वहाँ पर आए फिर उसको लिखें पूरा चैप्टर तब जाके लेकर आए तो बहुत समस्या होगी हमारे लिए हिंदी में, स्पेशली हिंदी में दिक्कत ये है। ठीक है, और आप वहाँ पर हर एक चैप्टर की व्याख्या उनके पास डिजिटल बोर्ड है, उससे आप कवर कर सकते हो। ठीक है, बाकी के जैसे रहे निबंध और ये सब PDF वाला चीज़ें वो हम करवाएंगे। हाँ शिवम शर्मा जी बिल्कुल सही, गा के बताते हैं, गा के, हाँ बहुत बेहतरीन, मतलब कि बहुत बेहतरीन ही बताते हैं वो। ठीक है, बिल्कुल शिवम शर्मा जी आपने बहुत सही पकड़ा, गा के बताते हैं, मतलब कि हिंदी, मतलब कि तुम देखोगे पूरे यूट्यूब पर हिंदी उनसे अच्छे कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं भी नहीं भाई, मैं भी नहीं। सबसे अच्छी हिंदी अगर मुझे लगता है, क्योंकि मेरा भाई उन्हीं से पढ़ता है, क्लास हाई स्कूल का है भाई मेरा, वो वहीं से पढ़ता है, मैंने उनको जब देखा, ठीक है, तैसे मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं ये, क्योंकि ये आपकी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जो चीज़ आपको हेल्प करने वाली वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल, चाहे वो हमारे चैनल से हो चाहे दूसरे चैनल से हो, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हमें आपका देखना है कि आपको कहाँ से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। मुझसे अगर ज़्यादा हो रहा होगा वहाँ पर तो मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से अपनी व्याख्या कवर कर लेना। ठीक है, संस्कृत की है, हर एक चैप्टर की व्याख्या आप आसानी से वहाँ पर कवर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो हिंदी में आप वहाँ से कवर करना। ठीक है, हिंदी आपको वहाँ से कवर करना, नहीं बाकी के परसेंटेज तो हम बनवाएंगे, एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट हम ही कराएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको हिंदी बोला वो भी सिर्फ व्याख्या पढ़ने के लिए, व्याख्या आराम से पढ़िए, बाकी साहित्य वगैरह MCQ वगैरह सब हम खुद कराएंगे, वो हम करवाएंगे, आपके एग्जाम से पहले ही करवाएंगे, लेकिन तब तक आप व्याख्या वगैरह हर एक चैप्टर की पढ़ते रहिए वहाँ से। ठीक है, ये चीज़ आपको करते रहना है। आ गई बात समझ में? चलिए ठीक है, थम्स अप कर दो एक बार अगर ये चीज़ समझ में आ गई आपको, जो मैंने बताया है कि आपको क्या क्या, जैसे कि व्याख्या हुई, हर एक चैप्टर की व्याख्या जो है ना वो आसानी से आप तैयार कर लेना, व्याख्या आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो आपके पैराग्राफ आते हैं ना उनको आप कवर कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वहाँ से कवर करनी है, बहुत आसानी से कवर कर लोगे इजी वे में। बाकी का जो भी MCQs वगैरह है वो मैं कराऊंगा, उसकी PDF दूंगा मैं आपको। हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य आने वाला जिससे है ना चैप्टर, ये सब कर सकते हो आपसे, एकांकी वगैरह है ना वो सब चीज़ें वो बहुत बेहतर तरीके से आपको करवा देंगे, लेकिन PDF वाली समस्या रहेगी क्योंकि वो बैच उनका चलता है, PDF नहीं देंगे। ठीक है, तो PDF आपको नहीं देंगे क्योंकि उनका बैच चलता है, बैच वाले PDF बिल्कुल भी नहीं अलाउ करते हैं ना। बाकी बहुत बेहतरीन तरीके से आप कवर सकते हो, लेकिन हम लोग आज कृषि रसायन विज्ञान कवर करते हैं वरना हमारा छूट जाएगा। तो हम लोग आज कठोर जल और मृदु जल के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसको वन शॉट में पूरा कवर करेंगे एक साथ, मतलब कि एक ही वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। 10 मिनट तो ऐसे ही चले गए आपको जानकारी देने में, बट इसके आगे मैं पूरा इसको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो कठोर जल क्या होता है, मृदु जल क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आता है मृदु जल। मृदु जल को क्या बोलते हैं, मृदु को बोलते हैं
मृदु जल को हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। क्या? सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या है? मृदु जल है। ठीक है, इसको समझते हैं इसका क्या मतलब है। तो इसमें जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, जो साबुन, आपके पास क्या है, एक साबुन है, उस साबुन के साथ अगर पानी ये मिलाओगे, अगर वो सॉफ्ट वाटर होगा तो वो झाग आसानी से दे देगा। क्या होगा? आसानी से झाग दे देगा। जो सॉफ्ट वाटर होता है वो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, हर साल पूछा गया है, चाहे वो 2 नंबर में आए चाहे 4 नंबर में आए, क्वेश्चन 100% इस चैप्टर से आएगा तो आएगा। ठीक है, तो इसको याद अच्छी तरीके से करना है। तो मृदु जल क्या है? जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे दे उसे हम मृदु जल कहते हैं, सॉफ्ट वाटर कहते हैं। यह जल पीने योग्य नहीं होता है। ध्यान सुनिएगा, यह जल जो मृदु जल होता है, सॉफ्ट वाटर होता है, वो हमारे पीने योग्य नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें लवण होते हैं। क्या? लवण होते हैं, जो कि क्या देते हैं? झाग उत्पन्न कर देते हैं। क्या? झाग उत्पन्न कर देते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? झाग उत्पन्न करते हैं। इसलिए ये पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि ये तुरंत क्या करेगा? झाग उत्पन्न कर देगा, इसलिए ये पीने योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, ये पीने योग्य नहीं होते, ये आप चीज आपको याद रखना है। एक मिनट, थोड़ा सा, ये क्या यार, इसी समय फोन करना होता है। बैठे हो फालतू में। चलिए, ओके, अब क्लियर है ना? अब क्लियर होगा। थोड़ा सा बीच में एक कॉल आ गई थी ना, इसलिए जो है बीच में डिस्टरबेंस हुआ। एक्चुअली होता क्या है, बच्चे बैच ज्वाइन करने से पहले मतलब कि इतनी बार कॉल करेंगे, पूछेंगे, भेजो सब कुछ, उसके बाद में पेमेंट करने के टाइम फिर पूछेंगे बार बार। वही है, एक बार आ रहा था कॉल, उसको मैं डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगी। चलो, अब देखो, यह जल कैसा होता है? पीने योग्य नहीं होता है। जो हमारा सॉफ्ट वाटर होता है पीने योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कठोर जल। दूसरा जो जल होता है उसे बोलते हैं हार्ड वाटर या फिर कठोर जल। क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर या फिर कठोर जल कहते हैं। जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है। कैसे? कठिनाई से। इतनी जल्दी जो है झाग नहीं देने वाला है। क्या है? इतनी जल्दी ये झाग नहीं देता है। क्या? कठोर जल क्या होता है? इतनी जल्दी झाग नहीं देता, यानी कि पिघलने वाला नहीं होता ये। ठीक है, यानी झाग देने वाला नहीं होता है। ठीक है, जैसे कोई कोई मनुष्य कहते हैं बहुत हार्ड होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, इतनी जल्दी से वो पिघलने वाले नहीं होते हैं। उसी प्रकार से ये साबुन, जो साबुन है हार्ड वाला, ये क्या है? इतनी जल्दी से इसे आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करेगा कठोर जल के साथ। नेक्स्ट क्या है? यह जल पीने योग्य होता है, क्योंकि इसमें लवण होते हैं। क्या? क्योंकि इसमें लवण होते हैं, इसलिए पीने योग्य होता है। क्या होता है? ये पीने योग्य होता है क्योंकि इसमें लवण होते हैं कुछ, इसीलिए। ठीक है, लेकिन पहले वाले में क्या था? इसमें आसानी से झाग उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, जिसके पीने योग्य नहीं रहता है मृदु वाटर। लेकिन जो हमारा हार्ड वाटर जो है ये पीने योग्य होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको, कठोर जल क्या है और मृदु जल क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा कठोरता के प्रकार। क्या? कठोरता के प्रकार कौन कौन से होते हैं? अब आपको पता चल गया कि एक सॉफ्ट वाटर है, एक हार्ड वाटर है। तो जो हार्ड वाटर होता है, इसमें जो हार्डनेस है वो कैसे कैसे होती है? 2 प्रकार की होती है। कितनी? 2 प्रकार की कठोरता होती है। कठोर जल में जो कठोरता होती है वो 2 प्रकार की होती है।
कौन कौन सी? तो एक भैया हमारी हो जाएगी कौन सी? चलो छोड़ो, ठीक है। एक होती है अस्थायी कठोरता, एक होते है स्थायी कठोरता। दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है, एक अस्थायी कठोरता, एक स्थायी कठोरता। कितनी प्रकार की कठोरता? दो प्रकार की कठोरताएं पाई जाती हैं। एक होती है अस्थायी, एक होती है स्थायी। क्या है? एक अस्थायी और एक स्थायी कठोरता पाई जाती है, ठीक है। एक अस्थायी एक स्थायी कठोरता देखने को हमें मिलती है। तो जो हमारी अस्थायी कठोरता होती है इसको समझते हैं, इसे क्या बोलते हैं? जो हमारी अस्थायी कठोरता होती है, ठीक है, जो अस्थायी कठोरता होती है, जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, इसको आसानी से हटाया जा सकता है। बाइकार्बोनेट, तो आपको बेसिक चीजें मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी जब संयोजकता पढ़ा रहा था कि ये हमारा क्या होता है, CO3 कार्बोनेट होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो बाइकार्बोनेट होता है ये क्या होता है, बाइकार्बोनेट वगैरह, ये सभी चीजें मैंने आपको करवाई थी, ठीक है, कि बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, कार्बोनेट क्या होते हैं, ठीक है, सल्फेट क्या होता है, सल्फेट मूलक क्या है, ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको करवाई थी, मैंने PDF में ऐड किया था ये सब चीजें जब संयोजकता कराई थी तब। तो क्या होता है जब बाइकार्बोनेट, जब कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब बाइकार्बोनेट घुले होंगे तो इनको हम आसानी से हटा सकते हैं। इसीलिए इसको अस्थायी कठोरता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसी कठोरता जिसे हम आसानी से दूर कर दें उसे हम अस्थायी कठोरता कहते हैं। कोई परमानेंट नहीं है, वो आज है कल हटा दिया जाएगा। जैसे कि प्राइवेट कंपनियों में जब जॉब करते हो तो कोई निश्चित नहीं है, आज हो कल हटा दिए जाओगे, लेकिन वही सरकारी में करोगे स्थायी होती है वो। आई बात समझ में? तो ये क्या है, हमारी अस्थायी कठोरता है। कैसी कठोरता? अस्थायी कठोरता होती है। कैसी कठोरता? अस्थायी कठोरता होती है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसे कहेंगे, क्या बोलेंगे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसे कहेंगे, इसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कहेंगे। अब यहां पर दो कैसे आया, कोई बताएगा? यहां पर ये जो बाइकार्बोनेट है यहां पर दो कैसे आया है? यहां पर दो क्यों लगा है, जल्दी से बताओ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहां पर दो कैसे लगाया गया है, कोई बताएगा? यहां पर दो कैसे आ गया, यहां पर भी दो कैसे आया? ऐसा क्यों है कि यहां पर दो आया है? कोई है ऐसा जिसे केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है बेसिक वाली, तो बता दे जल्दी से। यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, इसके आगे जो बाइकार्बोनेट है होल ब्रैकेट के अंदर, उसके बाहर जो दो क्यों लिखा गया है, इसके पीछे का कारण क्या है बताओ, जल्दी से बताओ इसका कारण क्या है, वरना आपका जो है होल टिश्यू। गुड गुड इवनिंग जी राठौड़ जी, जल्दी से ये बताएं, आप ये बताएं कि यहाँ पर दो कैसे आया, ये दो क्यों आया है? कुछ आइडिया लग रहा है आपको? याद करो जब आपको फार्मूला बनाना सिखा रहे थे, जब आपको रसायन की भाषा पढ़ाई थी, फार्मूला बनाना बताया था, वहीं पर मैंने आपको सिखाया था ये दो वगैरह कैसे आते हैं। कुछ याद आया या भूल गए? याद आया कि कुछ भूल गए? जल्दी से बोलो, हमें लगता है भूल गए हो तुम लोग। यहां पर ये दो कैसे आया है मैं बताऊं। देखो भैया, ये कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? कैल्शियम की संयोजकता वैलेंसी होती है दो। कितनी होती है कैल्शियम की वैलेंसी? दो होती है, इसलिए यहां पर दो आया है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी संयोजकता इस पे लगेगी, इसकी संयोजकता होगी वो इस पे लगेगी, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या गलत है यार, ये गलत है। इसकी संयोजकता इस पे लगेगी, इसकी संयोजकता इस पे लगेगी। जब फार्मूला बनाना आपको सिखाए थे ना, देखो ऐसे कैल्शियम, यहाँ पर बाइकार्बोनेट ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ना, और यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी होती है? दो होती है, इसकी एक होती है, फिर इसमें कैंची गुणा करते हैं ऐसे, इसमें ऐसे करते हैं कि नहीं करते? फार्मूला बताए थे, भूल जाते हो तुम लोग, ठीक है, लेकिन भूलना कोई बात नहीं, भूलना तो भाई जीवन का वही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद रखना है, बीच बीच में जब आए तो मैं बताता रहूंगा ऐसे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। देखो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम
बाइकार्बोनेट ऐसे करेंगे, ठीक है, सॉरी जीरो नहीं, कार्बोनेट। अब ये जो दो है ना, अब इस पे दो चढ़ेगा, ये जो है एक इस पे आ जाएगा ऐसे, लेकिन इस पे एक का मतलब कोई है ही नहीं, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऐसे लिख देते हैं ऐसे। आगे बात समझ में, तो ये कैल्शियम की संयोजकता वाला है। आई बात समझ में, कैल्शियम की संयोजकता वाला है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। टेंशन नहीं लेना, भूलोगे कोई बात नहीं, हम बताएंगे बार बार। जहां पर ऐसा कोई सूत्र आएगा वहां पर जो चीजें बताने वाली होंगी बेसिक वाली वो मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप कहाँ कहाँ भूल सकते हो, क्योंकि मुझे भी भूलने की बीमारी है। ठीक है, चलो आज पता नहीं क्या हो रहा है कि जो है स्क्रीन पे पूरी जो बुक है वो सेट नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है स्थायी कठोरता। क्या आता है, स्थायी कठोरता। जो हमारी स्थायी कठोरता होती है, यानी जो परमानेंट कठोरता होती है, उसे हम कैसे दूर करेंगे। जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड घुले होते हैं, यह कठोरता आसानी से नहीं दूर किया जा सकता है। इस कठोरता को हम आसानी से दूर नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ने सल्फेट क्या होता है, कोई सल्फेट लिखो, क्या होता है सल्फेट, लिखकर बताओ सल्फेट क्या होता है, जल्दी से लिखकर बताओ सल्फेट क्या है, सल्फेट क्या है बताओ जल्दी से, क्लोराइड क्या है। ये सारे मूलक मैं आपको करवा चुका हूं, ये सारे के सारे मूलक मैंने आपको करवाए हैं। अगर मूलक आपको याद नहीं होगा तो भैया केमिस्ट्री देख, तो आपको यौगिक याद होने चाहिए, उनके सूत्र याद होने चाहिए, दूसरे आपको एलिमेंट के सूत्र याद होने चाहिए, तीसरा आपको जो है वैलेंसी याद होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या होते हैं सल्फेट, सल्फेट क्या होते हैं भैया, जैसे कैल्शियम, सल्फेट क्या है SO4 माइनस का 2, ठीक है, यही होता है हमारा सल्फेट। अब ये कैल्शियम के साथ जब बनाएगा तो क्या बनाएगा SO4 कैल्शियम सल्फेट। अब कहोगे भैया यहाँ पर 2 था, कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, भैया इसकी संयोजकता 2 और इसकी संयोजकता 2, दोनों की हम लगाने की जरूरत ही नहीं। कैसे, जैसे कि ऐसे कैल्शियम इसकी संयोजकता 2, सल्फेट की संयोजकता 2, ठीक है, इसकी भी 2, इसमें कैंची गुड़ा इसमें कैंची गुड़ा, ठीक है, दोनों में कैंची गुड़ा कर देंगे, या फिर इनकी हम 2 कम 2 2 कम 2 कर लेंगे, डायरेक्ट हमारा क्या बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ऐसे कैल्शियम सल्फेट हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में। अब देखो दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या, सल्फेट तो मैंने आपको बता दिया, कैल्शियम सल्फेट ऐसे हो जाएगा, इसी प्रकार से मैग्नीशियम सल्फेट आ जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड। तो क्लोराइड की संयोजकता कितनी होती है, क्लोराइड की संयोजकता कितनी होती है, क्लोरीन। अरे भैया यही तो है, कैल्शियम है, ये क्लोराइड होता है। क्लोराइड क्या होता है, ऐसे आपने देखा होगा क्लोराइड ऐसे माइनस, यानी कि संयोजकता इसकी 1 होती है, तो इसकी 1 संयोजकता, इसकी 2 संयोजकता, इसका कैंची गुणा करेंगे इसके साथ, ठीक है, तो क्या आएगा कैल्शियम आ जाएगा, इसकी संयोजकता 1 आ जाएगी, क्लोराइड की संयोजकता 2 आ जाएगी, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड 2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अरे भैया बात समझ में आ गई आपको, कैल्शियम क्लोराइड यहां पर 2 आएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ चलो आगे बात समझ में। अब देखो इसे हम दूर आसानी से नहीं कर सकते हैं, इसे आसानी से दूर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या भैया, अब आती है भैया अस्थायी कठोरता दूर करने की विधियां कौन कौन सी हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अस्थायी जो कठोरता है इसको दूर करने की विधियां क्या क्या हैं। प्लीज आप थम्सअप जरूर करते रहिए बीच बीच में, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थम्सअप नहीं करते हैं लेकिन उन्हें समझ में आती हैं, प्लीज आप भी थोड़ा सा थम्सअप कर दिया करो बीच बीच में, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ रही है इसे मुझे लगना चाहिए, वरना ऐसा लगेगा कि हम सिर्फ बोलते जा रहे हैं और आप लोग कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना लगे प्लीज। अब देखो क्या है, जो अस्थायी कठोरता होती है इसको दूर करने की जो विधियां हैं उसमें सबसे कॉमन है उबाल कर। क्या, उबाल कर, ठीक है, उबालने से। उबालने का मतलब क्या है, उसको जब हम गर्म करेंगे, उबालने का मतलब क्या है, जब उसे हम हीट देंगे, जब उसे उष्मा देंगे तब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम उष्मा देते हैं,
वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उबालने से हो जाएगा क्या, उबालने से हम अस्थायी कठोरता जो है उसे हम दूर कर सकते हैं, अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। जैसे उबालने पर बाइकार्बोनेट अपघटित होकर अविलय कार्बोनेट में बदल जाते हैं, इसके अपक्षय को छानकर दूर कर दिया जाता है, ठीक है, दूर कर दिया जाता है और हमें जल प्राप्त हो जाएगा शुद्ध, ठीक है, कठोरता दूर हो जाएगी। आई बात में, जिससे कि कठोरता दूर हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होगा उबालने पर, क्योंकि हमें पता है जो हमारी कठोरता में क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, तो बाइकार्बोनेट आपको पता ही है, वो जो है अलग कर देना है, बस बाइकार्बोनेट हमें अलग कर देना है। देखो अब यहाँ पर एक इक्वेशन दिख रही होगी आपको, भाई जब आपको इक्वेशन ऐसे दिखे तो पहला रूल क्या होता है, मैंने आपको बताया था रसायन की भाषा में, रसायन की जो भाषा वाला चैप्टर पढ़ाए थे, कि हमेशा जो इक्वेशन दी जाती है, जो भी आपको इक्वेशन दी जाएगी वो आपको ध्यान रखना है कि जितने तत्व इधर होंगे उतने ही तत्व इधर होंगे। जैसे कि यहां पर देखोगे तो मैग्नीशियम का तत्व कितना है, एक, तो एक ही इधर होना चाहिए। यहां पर हाइड्रोजन और ये कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, ये जितने हैं उतने ही यहां पर भी होंगे, मतलब कि सारे के सारे तत्व जितने इधर होंगे उतने ही इधर होंगे, सिर्फ उनका रूप चेंज होगा। यहां पर जो इसके फॉर्मेट में है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के, यहां पर दूसरे फॉर्म में आ जाएंगे बस, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया था पहले ही, हमेशा अगर आपको क्वेश्चन आ रही हो या ना आ रही हो, बाई डिफॉल्ट आपको बनाना पड़ जाए, मजबूरी आपके पास है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, बनाओ कुछ भी, लेकिन ध्यान इतना रखो कि जितनी चीजें इधर हैं उतनी चीजें इधर रख दे, बस उतनी चीजें इधर भी रख दें, उससे कम ना हो, या ना ज्यादा ना कम, ठीक है। तो ये पहला रूल आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहां पर क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दिया गया, क्या दिया गया है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दिया गया है, उसका सूत्र पूरा है। अब देखो इससे क्या बन गया है, इससे मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया, कितना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब कहोगे भैया यहां पर कार्बन कितने हैं, यहां पर आपको कार्बन कितने दिख रहे हैं, दो कार्बन, कितने, दो कार्बन। अब जैसे ये पूरा है ना, ये पूरा ये डिब्बा जो है ना, इसके बाहर दो है, यानी इसकी संयोजकता कितनी है, दो, यानी कि ये जो है ना, ये दो दो हैं, यानी कि हाइड्रोजन दो है, कार्बन दो है, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन तीन तो इसके अंदर दिया गया है, तो तीन दुनी छह हैं, ठीक है, ये छह हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, इसे ब्रैकेट दिया गया है, ये ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें दी गई, जैसे हाइड्रोजन है तो वो दो होंगे, जितना यहाँ पर अगर तीन लिखा है तो हाइड्रोजन अंदर वाली चीजें तीन बार होंगी, अगर यहाँ पांच लिखा है तो अंदर वाली चीजें पांच होंगी, ठीक है। हाँ ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल विवेक सिंह। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ पर हमारे कार्बन कितने दिए गए थे, तो कार्बन हमारा दो है, कितना, कार्बन दो है, कार्बन दो है, तो यहाँ पर देखो एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, कार्बन कितने हुए, दो हुए। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन देखो कि ध्यान से देखना है, ऑक्सीजन आपको ध्यान से देखना है, ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कितने ऑक्सीजन मिल रहे हैं मुझे, यहाँ पर देखो तीन दुनी छह, तीन तो अंदर है, इसके बाहर कितना लिखा, तीन, और ये बाहर कितना है, दो, तो दो तीन, दो तिया छह, ऑक्सीजन टोटल कितने, छह, तीन यहाँ पर हैं, तीन यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गए, बचे कितने, तीन, दो यहाँ पर आ गए, बचे कितना, एक, एक ऑक्सीजन हमारा यहाँ आ गया, एक ऑक्सीजन हमारा यहाँ आ गया। हाइड्रोजन कितने अंदर, दो, हाइड्रोजन यहाँ पर दो हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा समीकरण बैलेंस है, लेकिन आपको इतनी चीजें याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए आपको कि हमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे या फिर उबालेंगे, गर्म करेंगे या फिर उबालेंगे, ये जो डेल्टा चिन्ह बनेगा ऐसा ना, ये उबालने का होता है, ठीक है, यानी हीट देने का होता है एक प्रकार से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब ऐसा करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट में टूटेगा। उसके बाद देखो अगर आपको सूत्र याद होंगे ना, अगर सूत्र आपको याद होंगे आपसे इक्वेशन में दे देगा, ठीक है। देखो ये आपको लिखना ही पड़ेगी ना, ये आपको लिखना तो पड़ेगा ना, वहां पर एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन आ गया कि अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधियां बताओ, तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा। हो सकता है क्या होता है, जब मैं पूछ ले कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या क्या बनता है, क्या उत्पाद बनता है, तो भाई उत्पाद क्या बनना है,
अगर आपको चीजें याद होंगी ना इसको, तो आपको माइंड में आएगा इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे हम क्या बना सकते हैं, आपके माइंड में आ जाएगा। ध्यान रखना, हमेशा कोई ना कोई मूलक लगेगा। ठीक है, कोई ना कोई कोई ना कोई मूलक आपका लगेगा ही लगेगा। जैसे यहाँ पर कार्बोनेट मूलक लग गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या कैल्शियम बाइकार्बोनेट आया है, क्या आया है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब इसके साथ जब करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और हाइड्रोजन निकलेगा, सॉरी पानी बनेगा, क्या पानी H2O बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकता है, ज्यादातर आप लोगों में क्या होता है जब ही पूछता है ऐसे में, क्या कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो क्या बताओगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा सब कुछ, ये सब कुछ आपके प्रैक्टिस पर ही निर्भर है, कितना आप प्रैक्टिस करते हो और कितने सूत्र याद रखते हो। आपको फोकस करना है यौगिकों के नाम, उनके सूत्र याद रखना है, संयोजकता याद रखनी है। अगर ये तुम भूलोगे तो आपका काम नहीं बनेगा, आप इक्वेशन नहीं बना पाओगे। ये जरूरी है, आपको याद होने चाहिए, तभी आप इक्वेशन फटाफट बनाओगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना है आपको, क्लार्क विधि क्या है, क्या क्लार्क विधि क्या है, क्लार्क विधि क्या है इसे समझते हैं। क्लार्क विधि, इस विधि में कठोर जल के साथ चूने की क्रिया कराई जाती है। अब आपको चूना से बोल दिया, चूने की क्रिया कराई जाती है, आपने पढ़ तो लिया चूने की क्रिया, लेकिन चूने का फार्मूला भी तो आपको पता होना चाहिए, सूत्र भी तो पता होना चाहिए, और सूत्र भी आपको आना चाहिए, रासायनिक सूत्र उसका। ठीक है, ये तो आना चाहिए ना। ठीक है, तो साथ चूने की क्रिया कराई जाती है, तब विलेय बाइकार्बोनेट अविलेय कार्बोनेट में बदल जाते हैं, अवक्षेप को छानकर छन्ना द्वारा हटा दिया जाता है, यानी छानकर हटा दिया जाता है। ठीक है, हाँ बताओ, चूने के साथ जब क्रिया कराई जाएगी, अब देखते हैं भैया चूने के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा। ये लो, यहाँ पर तो लिखा ही नहीं है, चूने के साथ तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं लिखा यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इसको लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको इसको ध्यान रखना है, क्या रखना है कि जब भी आप बोला जाएगा आपसे चूने के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा, ये आपको याद रखना है, इसको बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें और क्यों चीजें तो नहीं छूटी हैं, इसके साथ और कोई चीज तुम्हारी नहीं छूट गई है, ये भी जरूरी है, ऐसा ना हो कि दूसरी कोई चीज छूट जाएगी हमारी, इसके साथ साथ बाकी की चीजें भी हमारे छूटने ना पाए। ये ऐसा कैसे हो गया कि छूट गया मुझसे। ऐसा कैसे हो गया कि छूट गया, ऐसा तो नहीं कोई पेज इसमें गायब हुआ है, पेज तो गायब नहीं है, पेज तो यहाँ से कुछ गायब नहीं है, फिर भी ये कैसा छूटा है, बट कोई ना, हम लोग इसे कवर कर लेंगे। चलो ठीक है, छूटा है इसमें, ठीक है, इसमें इसको छूट गया है, लेकिन इसे आपको करना है। ठीक है, ये छूटा हुआ है, लेकिन आपको इसको अलग से ऐड कर लेना। चलो मैं यहाँ पर इक्वेशन करा देता हूँ, इसकी इसकी इक्वेशन जो है वो मैं यहाँ पर करा दे रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन आप नोट डाउन कर लें। कैसे, आपको बताया कि ना कि यहाँ पर क्या होगी, जो बाइकार्बोनेट है ना, बाइकार्बोनेट, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट किसके, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो है, बाइकार्बोनेट जो है ये हमारे आ गए। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट आ गए, इसके के साथ हम किसका क्रिया कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि चूने की, किसकी, चूने की क्रिया कराएंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। अब इसके साथ जब मिला के हम क्रिया कराएंगे इसके साथ, तो हमारा क्या क्या बनेगा, इसके साथ जब कराएंगे उसके साथ हमारा क्या क्या बनेगा, इसको देखना। आगे जगह नहीं इसलिए वहां पर नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे जगह नहीं है इसलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ से देखा जाए तो क्या बनेगा हमारा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी बन सकता है, क्या बन सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी बन सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया।
इसके बाद क्या बन सकता है, इसके बाद हमारा क्या बनेगा इसमें, तो देखा जाए तो जल बच रहा है क्या, 2H2O, यानी कि H2O, कितना H2O, तो H2O बनेगा। चल ब्लर हो गया। चलिए थोड़ा सा बीच में जो है बफरिंग हुई थी, बट अब क्लियर होगा, ठीक है। बीच में बफरिंग हुई होगी, ठीक है। अब लेकिन वीडियो क्लियर है ना, एक बार थम्स अप कर दो अगर अब वीडियो क्लियर है। इस वक्त अगर वीडियो क्लियर है प्लीज थम्स अप कर दो एक बार, अगर इस समय वीडियो क्लियर आ रही है। एक बार थम्स अप कर दे अगर आप वीडियो क्लियर है। चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या मैंने बताया कि जो हमारा क्लार्क विधि है, क्लार्क विधि में क्या करते हैं, जो हमारे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं इनके साथ हम चूने की क्रिया कराते हैं। किसकी, चूने की। चूने का फार्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम क्रिया कराएंगे, बुझे हुए चूने के साथ जब क्रिया कराएंगे, इसे क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जल बनेगा। अब इतनी चीजें हमें पता चल गई कि दो चीजें, तीन चीजें हमारी बनती हैं, लेकिन अब इसको बैलेंस भी करना ना समीकरण को। तो देख लेते हैं, मैग्नीशियम एक है, कार्बोनेट हमारे दो हैं, तो दो कार्बोनेट आ गए, कैल्शियम हमारा एक है, ओके। अब देखो यहाँ पर 2H2O, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन हमारे 4 होने चाहिए, तो यानी कि हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्या 2 लगा देंगे। और ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, ऑक्सीजन हमारे 4 कितने होने चाहिए, तो 2 यहाँ से आ जाएंगे, 2 यहाँ से आ जाएंगे, और 2 और यहाँ से तो हमारे आएंगे नहीं, यानी कि 2 आएंगे हमारे, कितने 2, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा, क्या बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये समीकरण जो है ये बैलेंस हो जाता है। कैसे, क्योंकि यहाँ से पूरा कार्बोनेट हमारा 3 CO3, एक यहाँ गया, एक CO3 हमारा यहाँ आ गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो बचा नहीं, ऑक्सीजन कहाँ बचा, यहाँ पर कितने 2 ऑक्सीजन है, तो हमारे 2 ऑक्सीजन हो गए, प्लस हाइड्रोजन कितने, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो 2 दूनी 4 हमारे हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। इस प्रकार से यह समीकरण हमारा बैलेंस है। इस हिसाब से हमारा यह समीकरण बैलेंस हो गया है, ठीक है। और आज की सेशन में इतना ही रखेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये आई है ना कि हमारी वीडियो जो हो रही थी वो लगभग 35 मिनट की हो गई थी, बट पता नहीं दोबारा जब स्टार्ट किए हैं तो इसमें मुझे 15 मिनट दिखा रहा है, ठीक है। इसलिए मुझे आज को लिए इतना ही रखना पड़ेगा। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ा सा कट गई हो, इसलिए मैं इसको कल फिर से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए, वरना आज ही पूरा मैं कवर कराने वाला था, क्योंकि इससे प्रॉब्लम होगी, फिर पता नहीं हम पढ़ाते भी जाएं बाद में ऐड भी ना हो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इतना आप तैयार रखिएगा, बिल्कुल इतना आपको तैयार रखना है।